रियल टाइम रोड क्लोजर एंड रीओपनिंग रिपोर्ट सिस्टम एक्चुअली है क्या? जब कोई भी रोड बंद होती है या यातायात के लिए उपलब्ध होती है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग विभिन्न स्तरों पर क्रमवार की जाती है। सबसे पहले किसी जेई, वर्क, एजेंट, मेट अथवा रिलायबल रिसोर्स से रोड के बंद या खुलने का पता चलता है। वो सबसे पहले अपनी सूचना अपने ऊपर के स्तर ऑन ऑफिसर जैसे एई को देता है। फिर इस तरह से फिर खंड के जेटी को जाती है। फिर जेटी इस तरह विभिन्न मार्गों की सूचना को फॉर्मेट में अंकित करता है, क्योंकि उसकी डिवीजन में बहुत सारी रिपोर्ट अलग अलग समय में आती हैं। तो वो अलग अलग रोडों को कंपाइल करता है, फिर उसका सारांश बनता है। और सपोज कीजिए कि कोई रोड 6 बजे बंद हुई, तो उसे अन्य मार्गों और विभिन्न फॉर्मेट में कंपाइल होने में 2 घंटे लग गया। 8 बज गया। अब वो सर्कल में गई, सर्किल में फिर टाइम लगा, सर्किल से फिर जोनल में जाती है, फिर वहां टाइम लगता है, जोनल से फिर मुख्यालय में कंपाइल की जाती है। कहने का अर्थ है कि इस तरह से करते करते डेटा जो होता है वो बासी हो जाता है। 4-5 घंटे। और कई बार तो ऐसा होता है, जब तक वो डेटा वहां पहुंचता है जिनको रिपोर्ट देखनी है, तब तक वो रोड कई बार खुल जाती है और कई बार खुल के दोबारा बंद हो जाती है। वहां पर अगर कोई रियल टाइम रिव्यू कर रहा है तो वो कहता है कि रोड खुली है, जबकि रिपोर्ट में वो बंद है, तो कहने का अर्थ है कि गैप्स बहुत हैं। तो ये सिस्टम इसके समाधान के रूप में है। यदि हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जो पहला आदमी इन्फॉर्मर था वही डेटा को अंकित कर दे और सिस्टम स्वयं सारा कंपाइलेशन या विश्लेषण कर लें, सारांश बना लें, तो फिर उसे रियल टाइम रिपोर्टिंग कहेंगे और इससे पहले बताई गई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह सिस्टम इसीलिए बनाया हुआ है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं कि किस तरह से सूचना अंकित की जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि हमारे एमआईएस का एंट्री का सिस्टम रिपोर्टिंग से अलग है। आपको एंट्री में लॉगिन करने के बाद तो आपको एक नया मेनू आइटम दिखता है जिसका नाम है रोड क्लोजर रिपोर्ट। आपके क्लिक करने एंट्री पेज दिखेगा। यहां पर ऐड न्यू रोड क्लोजर इवेंट लाल रंग का बटन है। इसे क्लिक कीजिए। आपको एक सेगमेंट आईडी मतलब रोड को आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम खुद ब खुद ये सूचना देता है कि जो आपने नंबर अंकित किया है वो एक्चुअली कौन सी रोड है, कौन सा डिवीजन देखता है, उसकी चेनेज क्या है, ताकि आप डाटा भरते समय गलती ना करें। नीचे एक फॉर्म दिखता है जिसमें आपको किस किस चेनेज के बीच में रोड बंद हुई है उसे अंकित करना है। कितने समय पहले यह मार्ग बंद हुआ था, मार्ग खोलने में आपको कितने घंटे लगेंगे, डैमेज का प्रकार क्या है, ये पूरी बातें आपको भरनी पड़ती हैं। रोड खोलने में अनुमानित कितना व्यय होगा, मार्ग को रिस्टोर करने में अनुमानित कितना व्यय होगा, कौन सा लैंडमार्क स्थान है जिससे आम आदमी उसको आइडेंटिफाई कर सके कि रोड कहां बंद है, और टिप्पणी भी अंकित कर सकते हैं। बस इतनी सूचना भरने के बाद आपका पूरा का पूरा डेटा पूरे उत्तराखंड लेवल पर कंपाइल हो जाता है। रोड खोलने की संभावित तिथि, डैमेज का प्रकार, लैंडमार्क और टिप्पणी, इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। आपको रोड खुलने की सूचना देनी है तो वो भी बहुत सिंपल है। रोड कौन कौन सी किलोमीटर में बंद है इसकी सूचना उपलब्ध रहती है। आपको बताना है कि रोड पार्शियल रूप अथवा पूर्ण रूप से खुली है और कितने मिनट पहले खुली है। केवल आपने ये इंफॉर्मेशन भरनी है।